भाला सबसे धनी और निर्धन में भेद नहीं करता, किंतु संसार के सबसे धनी व्यक्ति के धन का एक अंश भी इस भाले को क्रय कर सकता है। और इस भाले को चलाने वाले के हाथों को भी। सत्य वचन, सत्य वचन को भी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, ताकि तुम अपने राजा की सहायता कर सको। मैं क्या सहायता कर सकता हूं? चिंता ना करो, तुम्हें युद्ध में सम्मिलित करके मैं मूर्खता का प्रमाण नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा धन चाहिए। कितना? कितना होता तो मैं ये पहले ही स्पष्ट कर देता। मैंने हां कहा और करता भी क्या प्रभु? तो अपने पद का दुरुपयोग करना होगा। उसने सारा धन ले लिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है पिताजी? हाँ, मैंने भी यही कहा, किंतु अब तो वे त्रिलोकाधिपति हैं तो। और मेरे वहां से प्रस्थान करने तक वो यमराज से बात कर रहे थे। प्रभु, इस संकट से तो आप ही रक्षा कर सकते हैं। और मुझे तो भय है कि वो इस धन का प्रयोग देवताओं के विरुद्ध करने वाले हैं। ये जलंधर की युद्ध नीति। वो जानता है कि यदि उसने हमसे युद्ध किया तो अधिकांश देवता उसका साथ न देकर हमारी ओर आ जाए। इसलिए वो अधिक मात्रा में अस्त्र एकत्रित कर रहा है। यदि ये धन देवताओं के पास रहा तो इसका उपयोग उसके विरुद्ध किया जाएगा। मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? मैं कहां जाऊं? आप कुछ समय के लिए हमारे राजभवन में विश्राम कर लीजिए। आइए कुबेर, आज मैं आपको भोजन कराऊंगा। किंतु पिताजी, जलंधर ने यमराज को क्यों बुलाया होगा? इसलिए क्योंकि वृत्रासुर नहीं रहा। अति श्रेष्ठ। अद्भुत, अलौकिक।
हमारे यमलोक में सुस्वादु भोजन का कदापि अभाव नहीं हुआ। यमलोक में प्रत्येक दिवस उत्सव का वातावरण बना रहता है। परंतु आपका ये स्नेह और अपनत्व, इसकी अनुभूति मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं आपके जैसे योद्धाओं का सदैव सम्मान करते आया हूं। त्रिलोकाधिपति, मैं आपके स्नेह और स्वागत आतिथ्य से अभिभूत अवश्य हूं, किंतु यदि आपका उद्देश्य मुझे अपने साथ युद्ध में सम्मिलित करना है तो मेरे लिए नहीं यमराज, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। मैं चाहता हूं कि ये युद्ध आप अपने लिए करें। देवता सदैव आपके प्रति उपेक्षित रहे, ये तो स्मरण है आपको। इस युद्ध के पश्चात मैं आपको अपने एक प्रमुख राजा के रूप में मान्यता प्रदान करूंगा। किंतु आपका ये युद्ध है किसके विरुद्ध? महादेव। किंतु मैं महादेव के विरुद्ध युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? और यदि मैं आपको ये वचन दूं कि आपको युद्ध नहीं लड़ना होगा तो? महादेव तो मेरे शत्रु हैं, केवल मेरे। तुम बहिरंग चरण के 4 चरण पूर्ण कर चुके हो। बहिरंग 4 चरण पूर्ण करने के पश्चात तुम्हारा मन निर्मल हो चुका है कन्या, और अब तुम्हारे मन में उत्तम संकल्प उठ रहे होंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में तुम योग के अंतरंग 3 चरण धारणा, ध्यान और समाधि की ओर अग्रसर हो सकती है। त्रयम् एकत्र संयमः, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिलाकर संयम की अवस्था बनती है, और इन तीनों के द्वारा ही चित्त को वश में किया जा सकता है। जब तुम धारणा और ध्यान की ओर प्रस्थान करोगे तो चित्त में विक्षेप का उदय होगा, और विक्षेप से मुक्ति के लिए तुम्हें चित्त को एक स्थान पर स्थिर करने का प्रयत्न करना होगा। उसके लिए किसी पदार्थ विशेष या देश विशेष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।